बेसिक मैथ्स। हम लोगों ने सिंपल डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है ना। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x, अगर हमें पता रहे तो, है ना। ऑलराइट, तो उसमें सिंपल फंक्शंस को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना, 8-10 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना था। जिसमें एक क्वेश्चन था y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये था क्वेश्चन, और इसको डिफरेंशिएट करना था। तो देखिए गौर कीजिए, मैंने आपको cos स्क्वायर x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी नहीं बताया है, cos x का बताया है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x मैंने आपको बताया है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x ये बताया है, मैंने cos स्क्वायर x का नहीं बताया है ना। लेकिन एक चीज आप जानते हो, अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ये आता नहीं, आपको आता है। कैसे? तो थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, है ना। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को आप क्या लिखते हो? तो याद कीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, बस यही पे आंसर आ जाएगा। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज cos 2x, यानी y इज इक्वल टू cos 2x है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा। अब cos kx का डिफरेंशिएशन आपको पता है, cos kx का डिफरेंशिएशन आपको पता है, k माइनस के साइन kx यानी माइनस 2 साइन 2x, माइनस 2 साइन 2x, cos kx के फिट बैठेगा ये, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि इसका फॉर्मूला तो हम जानते ही नहीं है, लेकिन वो सॉल्व होकर के एक ऐसे फॉर्म में जरूर बदल रहा होगा जो फॉर्म इजीली सॉल्वेबल है। जैसे ये था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, देखने में अजीबोगरीब है। अच्छा, ये बात यहां बिल्कुल गलत हो जाएगा कि cos स्क्वायर x का साइन स्क्वायर x हो जाएगा। cos x का माइनस साइन x होता है, साइन x का cos x होता है, cos स्क्वायर x का साइन स्क्वायर x होता है, ये जरूरी नहीं है, या माइनस साइन स्क्वायर x। ध्यान रखेंगे, जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसको उसी ढंग से उसी फॉर्म में यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में अगर हमारा फंक्शन होता है तो उसके डिफरेंशिएशन में भी सेम रूल हम लगा देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उस पर मैंने आपको एक्सरसाइज भी दिया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म की। हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म, है ना। डिफरेंशिएशन में हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस का या सेम ही टाइप के फंक्शन का, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट रहे। जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x इज u इंटू v, मतलब u भी एक फंक्शन है x का, v भी एक फंक्शन है x का। जैसे एग्जांपल के तौर पे u इज इक्वल टू साइन x एंड v इज इक्वल टू ln x, या u इज इक्वल टू cos x, v इज इक्वल टू 1/x। ये बिल्कुल अलग अलग वैरायटी के फंक्शंस हो, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। यानी u इंटू वी, अगर कोई फंक्शन हो f ऑफ x विच इज इन द फॉर्म ऑफ u इंटू वी, प्रोडक्ट फॉर्म u टाइम v, एंड प्रोवाइडेड u एक फंक्शन है x का, इसको मैं g ऑफ x लिख रहा हूं, और v को मैं एक दूसरा फंक्शन h ऑफ x लिख रहा हूं। g h केवल सिंबल है अलग टाइप के फंक्शंस को शो करने के लिए। जैसे f ऑफ x एक अलग टाइप का फंक्शन है x में, g ऑफ x एक बिल्कुल ही अलग है, और a बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इन दोनों का जब प्रोडक्ट हो जाएगा ना तो सच में अलग ही फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। जैसे दो अलग अलग फंक्शंस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो वो जो फंक्शन आएगा प्रोडक्ट, वो बिल्कुल तीसरे किस्म का होगा। बिल्कुल क्या होगा? तीसरे किस्म का होगा। इस लॉजिक को केवल ऐसे समझो कि दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिल जाता है। जैसे बचपन से 9th-10th में आप पढ़े होंगे कि मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते थे, तो मास है ना अलग फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करते थे मोमेंटम मिल जाता था, है ना। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करते थे नेट फोर्स मिल जाता था, फोर्स मिल गया। ऐसे ही प्रेशर एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई होता था फोर्स मिल जाता था, बिल्कुल अलग फिजिकल क्वांटिटी, है ना। वही चीज है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अलग ही ढंग का फंक्शन मुझे मिल जाएगा। तो देखिए,
जब ये u इंटू वी प्रोडक्ट फॉर्म में होगा ना, तब dy बाई dx जो होता है, जब dy बाई dx की बारी आती है निकालने की, तो ये हो जाता है u dv बाई dx, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx हो जाता है। मतलब एक बार एक फंक्शन को निकालते हैं, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, दूसरे फंक्शन को उठाते हैं और पहले को डिफरेंशिएट करके रख देते हैं। यहां किसी को भी पहले किसी को भी बाद में करो, जैसे आप v du बाई dx पहले लिख दो, u dv बाई dx बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ यानी यहाँ इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल है, u को v की तरह या v को u की तरह यूज करने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ u के बदले v के बदले u लिखना गलत नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू सपोज है हमारा x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? तो dy बाई dx, जैसे बहुत स्टार्टिंग में जब हम लोग ये रूल नहीं जानते थे, जब इसकी बात नहीं हुई थी ना, तब टीचर ने मुझे क्वेश्चन दे दिया था, तो मैंने क्या किया था, x का डिफरेंशिएट किया था, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 dx बाई dx, और sin x का cos x तो 1 इंटू cos x। गलत हो गया, कारण क्यों गलत हो गया? बस यही लॉजिक जो भी मैंने आपको दिया, क्योंकि जब x एक अलग टाइप का फंक्शन है, sin x एक अलग टाइप का फंक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक बिल्कुल ही अलग टाइप का फंक्शन आ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि x इंटू साइन एक्स अगर y है तो x का डिफरेंशिएशन इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, ये नहीं होगा। कैसे निकलेगा? तो ये है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखिए x इंटू साइन एक्स में x को क्या मान ले हम u, साइन x को क्या मान ले v। इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल है यहां, मतलब आप x को v मान लो, साइन x को u मान लो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हो। तो x को अगर u और साइन x को v मानते हैं तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? तो u dv बाई dx, u क्या है x, यानी x इंटू dv बाई dx, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x प्लस प्लस है चूंकि तो प्लस v du बाई dx, v क्या है? साइन x इंटू dx बाई dx क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा, तो साइन x इंटू 1, यानी फाइनली हम लिख देंगे x cos x प्लस साइन x, x cos x प्लस साइन x, ठीक है ना। उसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे हमसे कोई कहता है y इज इक्वल टू, अब देखो एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स, अब मैंने साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको बताया नहीं था, है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, ये बताया था मैंने आपको। मैंने आपको साइन स्क्वायर एक्स का तो नहीं बताया था ना, नहीं। तो अब आप इस रूल को जानने से साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। पता है कैसे? अब आप लिख सकते हो यहां जैसे y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है और मेरे से कोई पूछता है dy बाई dx कितना होगा, व्हाट, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं y को साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब मैं एक साइन एक्स को u और दूसरे साइन एक्स को v मान सकता हूं, एक साइन एक्स को u और दूसरे साइन एक्स को क्या मान सकता हूं? v मान सकता हूं। अब मैं dy बाई dx क्या लिख सकता हूं? और मैं dy बाई dx लिख सकता हूं भाई u इंटू dv बाई dx, यानी साइन एक्स को लेंगे अलग, है ना, और dv बाई dx का मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x प्लस, क्योंकि प्लस आता है तो प्लस ले लेंगे, फिर v को अलग करेंगे, साइन एक्स ही है v भी, और u का डिफरेंशिएशन ये यानी साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन, फिर से cos x, तो साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स cos x, यानी साइन एक्स इंटू cos x दो बार ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 साइन एक्स cos x, 2 साइन एक्स cos x। कहने का मतलब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स cos x हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स cos x। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, 2 साइन एक्स cos x क्या होता है? तो 2 साइन एक्स cos x होता है साइन 2x, है ना, 2 साइन एक्स, ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, उसी तरीके से बहुत सारे और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और आपको दिखा देता हूं, y इज इक्वल टू ln x इंटू साइन 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ln x इंटू साइन 2x, तो आप किसी एक को u मान लो, किसी दूसरे को v मान लो।
तो u dv dy by dx क्या हो जाएगा, तो dy by dx हो जाएगा u दैट इज ln x into dv by dx। अब sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin 2x का डिफरेंशिएशन, अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे आई होप। sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sin kx, आप अपने फार्मूला की लिस्ट में देखो sin kx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, k cos kx, ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस v को अलग करो sin 2x into ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 by x। दैट्स द आंसर, दैट इज द आंसर। ऑलराइट, ओके। अच्छा, यहां पे मैंने दो अलग अलग फंक्शंस के प्रोडक्ट का बात किया, दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस के प्रोडक्ट का मैंने बात किया, है ना। मैं कहता हूं कि अगर 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट होता तो क्या करते, सपोज 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट होता तो हम क्या करते। मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफ y is product of 3 functions, 3 different type of function या 3 same type of function या 2 same and 1 different, कुछ भी 3 functions का प्रोडक्ट का मैं बात करता हूं। यानी y is a function of x, u एक अलग टाइप का फंक्शन है, v भी है, एक और फंक्शन होता है w। मान लो मैं w से भी मल्टीप्लाई कर लेता और मेरा w हो जाता है एक अलग टाइप का फंक्शन l of x, अलग टाइप का। तो dy by dx क्या होता है, तो देखिए यहां पे dy by dx कैसे निकालते हैं, तो ध्यान ये रखेंगे, जैसे पहले क्या था u इंटू वी था, तो मैं u को बाहर करता था, v को डिफरेंशिएट करता था, फिर v को बाहर करता था, u को डिफरेंशिएट करता था, ऐड कर देता था। यहां भी कुछ हद तक वैसा ही काम करते हैं, हम एक बार में यहां एक को ही डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार में यहां डिफरेंशिएट एक को ही करते हैं। जैसे अब आप यहां भी किसी को भी पहले बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू वी कुछ भी, लेकिन यहां क्या करो, तीनों को एक एक बार डिफरेंशिएट करो पहले। जैसे u बाहर निकालते हो dv by dx करते हो 2 में, अब प्लस v बाहर निकालते हो u को डिफरेंशिएट करते हो। यानी यहां बाहर सबसे पहले किसी एक को बाहर निकालो, है ना, किसी एक को डिफरेंशिएट करो, सॉरी किसी एक को पहले डिफरेंशिएट करो। मान लो मैं u को डिफरेंशिएट करता हूं, तो मैं क्या लिख दूंगा du by dx। अब बचे यहां कितने हैं, 2, v इंटू डब्ल्यू, तो इसका कोफिशिएंट v इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। पहले क्या था, तो जब मैं du by dx लिखता था तो v केवल उसका कोफिशिएंट होता था, क्योंकि हमारे 2 ही फंक्शंस के प्रोडक्ट हुआ करते थे पहले, अब 3 का प्रोडक्ट है, तो एक बार में कोई एक ही डिफरेंशिएट होगा, बाकी 2 जो है ना उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। प्लस अब u का काम तमाम, अब dv by dx करो, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो v जब डिफरेंशिएट होगा तो u इंटू डब्ल्यू कोफिशिएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा u इंटू डब्ल्यू, प्लस u का डिफरेंशिएशन हो गया, v का हो गया, w का dw by dx, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा u इंटू v, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा u इंटू v। मतलब 3 फंक्शंस अलग अलग टाइप के हों या सेम टाइप के हों, उनको डिफरेंशिएट करने की बारी आएगी, तो हम किसी एक को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों कोफिशिएंट, फिर दूसरे को करेंगे, बचे बाकी कोफिशिएंट, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। ये 3 अलग अलग टाइप के फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो किसी को भी यू वी डब्ल्यू मानो, प्रोडक्ट फॉर्म में है, मान लो इसे u इसे v इसे w, तो पहले डी यू बाई डी एक्स लिखो, डी यू बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा sin x इंटू ई टू दी पावर x, sin x इंटू ई टू दी पावर x, प्लस dv by dx लिखो, v क्या है sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, बाकी बच कौन गया x x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x, प्लस dw by dx, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e टू दी पावर x, बच कौन गया x x स्क्वायर इंटू sin x। तो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है ना। उसी तरीके से 4 होते u v w z, तो कोई एक डिफरेंशिएट होता, बाकी तीनों कोफिशिएंट हो जाते, है ना। ऑलराइट, तो यहाँ एक्स एक्स वाई इंटू साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। उसी तरीके से अभी मैं बोल रहा था कि अगर 4 होते u v w z, एक और फंक्शन होता z,
तो मैं डिफरेंशिएट पहले किसी एक को करता हूं, बाकी तीन उसके कोफिशिएंट हो जाते हैं। जैसे वहां यहां पे मैं लिखता सपोज u v w z भी होता सपोज, तो मैं लिखता dz by dx u into v into w प्लस dw by dx u into v into z प्लस dv by dx u into w into z। चार टर्म आते, जैसे यहां तीन आया है वहां चार आ जाते हैं। यानी सबको डिफरेंशिएट कर करके थोड़ा थोड़ा स्पेस देके पहले लिख दो, प्लस दे करके, और बाकी जो बच रहा है ना, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसके अलावा जो बच जा रहा है उनको कोफिशिएंट के तरह फिट कर दो सबके पास। दैट्स ऑल, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको प्रोडक्ट फॉर्म पे 6-7 क्वेश्चंस दे रहा हूं, है ना, ये आप ट्राई करना घर पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड dy by dx इफ पहला y इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। दूसरा y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तीसरा y इज इक्वल टू ln x इंटू एक्स। डी y इज इक्वल टू tan x इंटू e टू द पावर 2x। ई y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स। एफ y इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स इंटू ln x। जी y इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू ax स्क्वायर। h y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स रूट एक्स इंटू e टू द पावर x। 8 ही क्वेश्चन मैंने दिया है, एक और ले लो। i y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x इंटू tan x। आप इतने क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कीजिएगा। 9 क्वेश्चंस हैं, ऑलराइट। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसमें कोई 3 वाला भी है, कोई 2 वाला भी है। जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, एक हिंट दे रहा हूं इसमें, इसको आप u इंटू वी के भी फॉर्म में काम कर सकते हो, क्योंकि अभी इसे u मान लो, इसे v मान लो, और u को डिफरेंशिएट करने आता है साइन स्क्वायर एक्स का, मैंने बताया है। इसको आप 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसे आप साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हो। आप दोनों मेथड से करना, देखना आंसर सेम आएगा। आप इसे y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स को 2 अलग अलग फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में आगे बढ़ो, हो जाएगा। या आप इसे 3 अलग अलग फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख देंगे तो 3 आपको फंक्शंस दिखेंगे। आपको 3 का भी करने आता है, एक और मैं दे देता हूं जी, y इज इक्वल टू साइन के पावर 4x, इसको डिफरेंशिएट करना। अब आप साइन के पावर 4x का फॉर्मूला नहीं जानते हो, लेकिन करने आपको अब आता है, क्योंकि साइन के पावर 4x को आप साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, है ना। 4 हो जाएंगे, किसी एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी 3 क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट, एंड दैट्स ऑल, ठीक है ना, ऑलराइट। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, आप कीजिएगा।
प्रोडक्ट फॉर्म के बाद हम लोग बात करते हैं डिवीजन फॉर्म, है ना, डिवीजन फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म में u इंटू वी, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू जेड, इस टाइप का फंक्शन हो सकता था। अब मैं बात करता हूं डिवीजन फॉर्म की, डिवीजन फॉर्म की। जैसे मान लीजिए y एज ए फंक्शन ऑफ x जो होता है वो दो फंक्शंस का डिवीजन के फॉर्म में हो, u बाई v के फॉर्म में, न्यूमरेटर में u, डेनोमिनेटर में v। यहां ध्यान रखेंगे जैसे u इंटू वी था ना, तो किसी को भी u को पहले v को बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं आती थी पहले जब प्रोडक्ट फॉर्म में था, मतलब वहां इंटरचेंजेबिलिटी होने से कोई दिक्कत नहीं आती थी। यहां पे नहीं, यहां इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने एक बार न्यूमरेटर को u और डेनोमिनेटर को v बोल दिया, तो अब मैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में इंटरचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि u बाई v, v बाई u के बराबर जरूरी नहीं है कि हो। मान लो u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो v बाई u, u बाई v दोनों बराबर तो नहीं होंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे यहाँ इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल की बात नहीं होगी, यानी यहाँ न्यूमरेटर हमारा u ही है और डिनोमिनेटर हमारा v है, ठीक है ना। जहां पे u भी एक फंक्शन है, अलग फंक्शन है, और v भी एक अलग फंक्शन है, बिल्कुल अलग है। दोनों का डिवीजन हुआ तो बिल्कुल ही अलग फंक्शन मिल जाएगा। जैसे दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होते हैं तो एक तीसरा ही अलग टाइप का फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, उसी तरीके से डिवाइड भी होंगे तो तीसरा अलग मिल जाएगा, ध्यान रखिए। तो देखिए y इज a function of x is u by v। देन क्या होता है, dy by dx जो होता है, याद रखिएगा dy by dx जो होता है वो होता है v du by dx माइनस u dv by dx और अपॉन में v स्क्वायर। ये फॉर्मूला सीधे याद रखिए, है ना। अगर y इज a function of x दो अलग अलग फंक्शंस के डिवीजन के फॉर्म में हो, u by v के फॉर्म में हो, है ना, u न्यूमरेटर है, v डिनोमिनेटर है, तो मैं कहते इसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। न्यूमरेटर इज u, डिनोमिनेटर इज v, ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स होता, एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स होता तो क्या होता, तो एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स होगा। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर हमारा u है और साइन एक्स हमारा क्या है, v है। एक्स स्क्वायर u है, साइन एक्स हमारा v है। तो अब मैं dy बाई dx क्या लिखूंगा, dy बाई dx, देखिए सेटल करो इस फॉर्मूले पे, सेटल करो इस फॉर्मूले पे, सेटल करोगे तो पहले क्या लिखना है v, तो लिखो v कितना है साइन एक्स इंटू du बाई dx, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, फिर क्या है माइनस, तो लिख दो माइनस, फिर u क्या है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू dv बाई dx, v क्या है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, आप जानते हो, बाई v स्क्वायर, v क्या है साइन x, तो साइन स्क्वायर करके रख देना। तो दिस इज द आंसर, यानी y अगर x स्क्वायर बाई साइन x होगा तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 2x साइन x माइनस x स्क्वायर cos x बाई साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। तो डिवीजन में ऐसे चलेगा। जैसे y इज इक्वल टू अगर हो जाए ln x बाई e टू द पावर x, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो इसे u बोल सकते हो, e टू द पावर x को v बोल सकते हो, v du बाई dx दैट इज e टू द पावर x इनटू ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x माइनस v du बाई dx पहले लिखना होता है, ठीक है ना। फिर u dv बाई dx, u क्या है ln x इनटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है बाई v स्क्वायर दैट इज e टू द पावर x का है स्क्वायर, e टू द पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m इनटू n हो जाएगा, a टू द पावर m इनटू n हो जाएगा। तो e टू द पावर x इनटू 1 बाई x माइनस ln x इनटू e टू द पावर x बाई e टू द पावर 2x, दिस इज द आंसर। तो है कि नहीं, उसी तरीके से अच्छा कभी कभी क्या होगा ना, u बाई v के फॉर्म का जो क्वेश्चन होगा उसमें u चाहे v ऑलरेडी दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा, तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि डिफरेंशिएट करने तो आपको आप सबको आप क्या है ना, आप दो टाइप के दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को भी डिफरेंशिएट करना आप जानते हो, है ना।
दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को भी आप डिफरेंशिएट करना चूंकि जानते हो, तो आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन करके मैं आपको दिखा दूं। मान लो y इक्वल टू रहता sin x बाई रहता e टू द पावर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर सपोज। तो चलो भैया sin x तो हमारा u है, लेकिन v कौन है? तो ये v तो ये पूरा है ना, e टू द पावर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये v पूरा है कि नहीं? अब हम क्या करते हैं, तो हम तो जानते हैं v du बाई डी एक्स, फॉर्मूला की बात करो u बाई v का, तो v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स बाई v स्क्वायर होता है। ये तो होगा, ये तो हमेशा सही है अगर ऊपर u है नीचे v है तो। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना होगा, u तो चलो भैया ठीक है, v खुद दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, v जो है ना खुद दो फंक्शंस का क्या है? प्रोडक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, v du बाई डी एक्स, अब जरा लिखते हैं तो v du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो v तो है e टू द पावर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये v हो गया, और du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो u है sin x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, माइनस तो माइनस u dv बाई डी एक्स, u क्या है sin x, अब dv बाई डी एक्स निकालना है। अब ध्यान दीजिए v क्या है, खुद दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट है ना, दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अब v में से इसको मैं u1, जरा समझना मेरी बात को, और इसको v1 बोलूंगा, तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। अब मैं dv बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूं, तो u1 dv1 बाई डी एक्स प्लस v1 du1 बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि मेरा जो v है वो ऑलरेडी दो अलग अलग फंक्शंस का क्या है, प्रोडक्ट है। मेरा जो v है वो ऑलरेडी दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो मैं sin x लिखूंगा, और dv बाई डी एक्स के बदले मुझे u1 dv1 बाई डी एक्स, ये प्रोडक्ट फॉर्म में तो ऐसे ही चलते थे, प्लस v1 du1 बाई डी एक्स। अब मैं यहाँ ब्रैकेट देता हूँ जरा, है ना, और मुझे लिखना है dv बाई डी एक्स, तो u1 dv1 बाई डी एक्स, u1 क्या है, e टू द पावर x, यानी e टू द पावर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, v1 का डिफरेंशिएशन यानी 2x, और प्लस v1 क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर इंटू du1 बाई डी एक्स, u1 क्या है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x ही होगा, बाई v का स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर यानी e टू द पावर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, अलग बात है, लेकिन दिक्कतें नहीं आएंगी, किसी भी स्टेप में दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म, डिवीजन फॉर्म आपने देख लिया है ना। मैं डिवीजन फॉर्म पे भी दो चार क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, दो चार दे ही देता हूं, आप कीजिएगा। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, क्वेश्चन है पहला y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स, वेरी सिंपल। दूसरा b y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये डिवीजन का फॉर्म तो है नहीं, लेकिन नहीं, ये डिवीजन का फॉर्म है। कैसे, तो कॉसेक एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 बाई साइन एक्स। ये मैं आप पे, हालांकि मैं ये करके भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप ट्राई करना जरा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको आता है कि नहीं, आता होगा। पता है क्यों, क्योंकि अब आ जाएगा, क्योंकि कॉसेक एक्स को मैं 1 बाई साइन एक्स लिखूंगा, 1 मेरा u हो जाएगा और साइन एक्स v हो जाएगा। उसके बाद इस फॉर्मूले में हम सेटल कर देंगे का v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स बाई डी एक्स। उसी तरीके से आप एक और ट्राई करना, y इज इक्वल टू सेक एक्स, है ना। बहुत जगह ये फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, लेकिन अब आपको मेथड आता है तो आप डिराइव ही कर लेना, बहुत अच्छी बात होगी। और एक और दे देता हूं b y इज इक्वल टू e टू द पावर x बाई ln x, इसे भी कर लेंगे, ठीक है ना। इन 4 क्वेश्चंस को आप घर में ट्राई कीजिएगा, 10 पहले दिया है, 14 क्वेश्चंस हो गए, है ना, प्रोडक्ट और डिवीजन फॉर्म। ऑलराइट।